11th क्लास के अंदर हम हमारी फर्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा जो पीछे टॉपिक था वो था भाई कंसंट्रेशन का, जिसके अंदर हमने दो कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, एक हमारे पास क्या थी भाई मास परसेंटेज, एक थी हमारे पास मोलरिटी। ठीक है, मैं एक बार इनके फॉर्मूले लिख देता हूं। W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 इंटू एंडर। मोलरिटी का था भाई आपके पास W2 इंटू थाउजेंड्स मल्टीप्लाइड विद M2 इंटू V। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर था, ठीक है, या मिलीलीटर के अंदर था, तो ये फॉर्मूला था आपके पास। अगर आप लीटर की बात कर रहे थे तो आपके पास क्या था, इंटू 1/V इन लीटर। लीटर हमारा उतना भी मेन, या हम बोल देते हैं सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में था तो आपके पास ये था। ठीक है भाई, अब हम आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे हैं, मोलरिटी। ठीक है भाई, इसको बेटा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, टेम्परेचर का डिपेंडेंस पढ़ा था हमने बताया था कि जो भी भाई वेट बाई वॉल्यूम है, ठीक है, वो टर्म्स डिपेंड करेगी टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो टर्म भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा मोलरिटी की। तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per kilogram of solvent। ठीक है भाई, क्या कहता है, वहां पर क्या था, वॉल्यूम था भाई, यहां पर क्या है आपका मास है। कहता है कि 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के डिजोल्व हो रहे हैं, उसको आप क्या बोलोगे, मोलरिटी। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सोलवेंट, मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है बेटा, 1 किलोग्राम के अंदर कितना मास का सोलवेंट है। तो आपको पता है, आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स, हमने कल डिस्कस भी की थी, या मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी डिस्कस किया था हमने। क्या बताया था भाई, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, या बेटा सिंपल आप ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन मास या मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है भाई, मोलर मास या मोलिकुलर मास। ठीक है भाई, बेटा इसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल की जगह पर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं इसको। आप मास ऑफ द सोल्यूट सब्सटेंस को क्या लिखते हो आप, W2, मतलब मास ऑफ द सोल्यूट भाई, सब्सटेंस सोल्यूट है यहाँ पर। मोलर मास क्या हो जाएगा भाई, M2 इंटू मास ऑफ द सोलवेंट क्या हो जाएगा, W1। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या, सोल्ट फॉर्मूला जो है आपका वो ये बनता है W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, मोलरिटी का, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए वो आपको ग्राम में दे देता है, ठीक है भाई, क्या दे दिया उसने आपको, ग्राम के अंदर दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, moles of the solute divided by mass of the solvent in gram multiplied with 1000। ठीक है भाई, तो इसके लिए अगर आप फॉर्मूला बनाओगे, यही पुट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W1 into thousands
डिवाइडेड बाई m2 इंटू w। ठीक है भाई, तो कंसंट्रेशन टर्म की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है मास बाई मास, इसका मतलब है ये आपकी जो टर्म है वो क्या है, वेट बाई वेट। मोलरिटी आपकी टर्म क्या थी भाई, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम है। ठीक है ना भाई। यूनिट, अगर बेटा हम यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं तो बेटा यूनिट क्या है, मोल्स किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है भाई, ये क्या है, यूनिट है, किसकी है, मोलरिटी की। चलो अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेट द मोलरिटी व्हेन 2.5 ग्राम। ठीक है भाई, क्या कहता है बेटा, कैलकुलेट द मोलरिटी व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है भाई, समझिए टाइम मेरी बात क्या, कि आपको क्या करना है, ये बोलता है कि भाई 75 ग्राम बेंजीन है, उसके अंदर 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड को डिजोल्व किया गया है, तो आपको मोलरिटी निकालनी है। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या, सॉल्यूशन में गिवन दैट मास ऑफ द सोल्यूट W2 है, तो क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम। क्यों, जिसकी क्वांटिटी कम है वो आपका सोल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो आपका सोलवेंट। ठीक है भाई, मास ऑफ द सोलवेंट W1 क्या आ जाएगा भाई, 75 ग्राम। अब आपको नंबर ऑफ मोल के लिए क्या चाहिएगा, सोल्यूट का मास तो आपके पास हो चुका है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2। अब भाई मोलर मास आपका क्या है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, कार्बन का भाई 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, 3 के लिए 3 हो जाएगा, प्लस 12 कार्बन 12 प्लस प्लस और प्लस। ठीक है भाई, तो इसको अगर आप सॉरी एडिंग कीजिए इसकी आप, तो कितना बन जाएगा 60 ग्राम। तो ये आ गया आपका 60 ग्राम। ठीक है, अब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो ग्राम वाला दे रखा है आपको, तो आप लिखोगे मोलरिटी क्या भाई, W2 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। तो W2 आपका कितना है, W2 भाई आपके पास है 2.5 इंटू थाउजेंड्स डिवाइडेड बाई 75 इंटू 60 पॉइंट से बेटा ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, क्लियर। अब इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे 0.55 यूनिट बाई मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या था, मोलरिटी। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम
नेक्स्ट है बेटा आपके पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल का फ्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ एनी component to that moles of the solute, to that moles of the solution, ठीक है भाई। मतलब बेटा मेरी बात क्या है कि रेशियो है किसका, रेशियो ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का कोई भी कंपोनेंट है, वो सोल्यूट भी हो सकता है, वो सोलवेंट भी हो सकता है। ठीक है भाई, इसको बेटा हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास हमें नंबर ऑफ मोल का पता होना चाहिए, दो ही होते हैं हमारे पास, सोल्यूट के लिए, सोलवेंट के लिए नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट N1, तो भाई N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है भाई, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो भाई हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ठीक है भाई, क्या निकालना हमें, चलो मोल फ्रैक्शन को आप x से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन x1 का फ्रैक्शन निकालना हमें। ठीक है, तो सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन को क्या हो जाएगा भाई, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, सॉल्यूशन का ये हो जाएगा, जिसका निकालना है उसका आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर अगर आपको सोल्यूट का निकालना है तो जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल का आप ऊपर लिख दीजिए और बाकी चीजों क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन। या फिर बेटा हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे उन सभी का सम 1 के इक्वल होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आप एक का निकाल लेते हो, आपने x1 निकाल लिया, तो बेटा अगर आपने x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, कोई भी निकाला, दूसरे से उसको एक में से घटा दीजिए, तो दूसरे का क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इसके लिए हम न्यूमेरिकल का डिस्कस करते हैं, यही न्यूमेरिकल हमारा। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं हम। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है भाई, एक के मोल फ्रैक्शन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दूसरे को हम अपने आप कर देंगे। फिर देखिए सॉल्यूशन भाई। ठीक है, क्या कहता है सॉल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूट W2 कितना हुआ भाई, 2.5। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2। ठीक है, M2 क्या हुआ भाई, मोलर मास सोल्यूट का अभी मैंने निकाला था 60 ग्राम। नेक्स्ट, मास ऑफ द सोलवेंट, W1। तो भाई W1 जो है आपका वो क्या है, 75 ग्राम। मोलर मास ऑफ द सोलवेंट M1। बेंजीन फॉर्मूला क्या होता है भाई, C6H6। ठीक है, बेंजीन का। तो भाई कार्बन का मास 12। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 78। अब देखिए, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन से पहले ये ध्यान रखना है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तभी तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे। चलिए निकालते हैं
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स N2, ठीक है। तो N2 क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो भाई M2 आपके पास कितना है, W2 2.5, ये आपका क्या हो जाएगा 60, ठीक है। ठीक है ना भाई, 1/24 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1, क्या हो जाएगा भाई, W1 अपॉन M2 75 अपॉन 78, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपका 0.961, ठीक है। क्या आ जाएगा भैया आपका 0.961 और टाई आ जाएगा आपका 0.0417, ठीक है भाई। तो टाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने। अब हम मोल फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है किसका भाई, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, ठीक है। तो बेटा हम पहले सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2, तो भाई क्या हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N2 कितना है 0.0417 डिवाइडेड बाई 0961 प्लस 0.0417, ठीक है। ये बेटा समथिंग 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा 0.0147, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं सॉल्वेंट के X1, तो क्या करेंगे, एक में से 1 में से इसको हम डिवाइड कर दें, 961 जो भी है, ठीक है बेटा, इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मोल फ्रैक्शंस, आप एक मोल फ्रैक्शन, एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, आप 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएंगे मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो +1 क्लास के अंदर आपके सिलेबस के अंदर केवल हमारे पास 4 ही, जो हमारे पास 4 जो कंसंट्रेशन टर्म बेटा वो दे रखी है। वैसे तो हमारे पास और भी होती है, लेकिन बेटा उनको आगे हम फिर +2 क्लास के अंदर सॉल्यूशन का जो हमारा सेकंड चैप्टर आएगा, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपको क्या करना है, इसके अंदर NCERT के अंदर या दूसरी बुक्स के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स दे रखी हैं, इन्हीं चारों टर्म्स के मोल फ्रैक्शन पे, मोलरिटी पे, मोलरिटी के ऊपर, ठीक है। तो बेटा वो आपको निकालना है। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखनी है, ये भी वेट बाई वेट है, लेकिन ये यूनिट लेस है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करते हैं।